राधे दोस्तों, तो स्वागत है आपका राधे की महिमा चैनल जहां हम बात करते हैं सात्विक फूड की, बिना अनियन गार्लिक रेसिपीज की, और जहां हम बात करते हैं यंगस्टर्स के मन में आ रहे क्वेश्चंस और आंसर्स की, जहां पर हम देने आए हैं आपके सवालों के जवाब, ताकि आप हमसे जुड़ सके। और हमारा जो यूथ है, जो बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हें अभी हमारे संस्कृति और हमारे कल्चर के बारे में, हमारे राधा कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके बीच में फैली हुई हैं। उन सब का आंसर देने के लिए ही मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो आपका स्वागत है मेरे राधे की महिमा चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है तुलसी कंठी माला। इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर। इसको लेकर के और बहुत से भी क्वेश्चंस हैं। जितने वीडियोस हैं उससे कई ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। स्पेशली मेरी एज के लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बुढ़ापे में तो लोग ले ही लेते हैं, लेकिन यंग एज में तुलसी माला में कैसे पहने, क्या क्या नियम है उसके, उसे कैसे धारण कर सकते हैं, कौन उसे धारण कर सकता है, कौन उसे धारण नहीं कर सकता है, आज हम बातें करेंगे इन टॉपिक्स पर। कौन से दिन और कैसे पहने, कैसे उसे पवित्र करें, एक बार अगर उतार दी तो दोबारा कैसे पहने, नहीं कैसे धारण करें, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पहली बात, तुलसी कंठी माला और तुलसी माला दो तरह की होती हैं। तुलसी कंठी माला जो कि मैंने पहनी हुई है, ये तुलसी महारानी है, जो कि तुलसी के सूखे हुए वृक्ष से बनाई जाती हैं, और इन्हें कंठ पे जो एकदम अच्छे से बंधी होती है ना, एकदम टाइटली में, तो हल्की सी लूज है, और भी लोग इसे यहाँ पर बांधते हैं, यहाँ पर। वैसे ये सही है मेरी भी। कंठ से जो एकदम चिपकी हुई होती है ना, उसे कहते हैं कंठी माला। और तुलसी माला वो होती है जो नेकलेस की तरह थोड़ी सी लूज होती है, और गले में माला की तरह अलग अलग तरीके से सीतारामी डिज़ाइन में या कई तरह के और भी डिज़ाइंस में वो अवेलेबल होती है। उसे कहते हैं तुलसी माला। ये है तुलसी कंठी माला, जो कि कंठ पर हमेशा रहती है। इसका भाव ये होता है कि जो भी हम भोग लेंगे, जो भी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, वह सब तुलसी महारानी से प्योर होके हमारी बॉडी में जाएगा, और उसका कुछ भी निगेटिव असर हमारी बॉडी पे नहीं होगा। तुलसी महारानी हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री नारायण के हर रूप को अति प्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय अगर उनसे पूछा जाए क्या है, तो वो तुलसी महारानी का ही नाम लेंगे। राधा रानी के बाद बाद नहीं कह सकते, राधा रानी के जैसे ही समझ लीजिए। वो तुलसी माला को, तुलसी महारानी को बहुत प्रेम करते हैं। तुलसी महारानी के कई भाव उनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे सहचरी भाव, सखी भाव, प्रियतम, प्रेयसी, कई तरीके के उनसे भाव उनके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो मनुष्य कंठी माला धारण करता है, वह भी श्री हरि नारायण को, हमारे श्याम सुंदर को, हमारी श्री जी को बहुत प्रिय हो जाता है। जितने भी वैष्णव होते हैं, नारायण के पंथ को मानने वाले, वह सब तुलसी माला को अवश्य पहनते हैं, और जितने भी शिव जी को मानने वाले होते हैं, वह रुद्राक्ष भी पहनते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, राइट। पहला क्वेश्चन, क्या हम तुलसी माला रुद्राक्ष के साथ धारण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर है बिल्कुल। आप रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो तुलसी माला भी पहन सकते हैं। ऐसा कहीं शास्त्रों में वर्णित नहीं है, मैंने नहीं सुना है गुरुजनों से। मेरे गुरुजन कहते हैं कि आप अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप तुलसी माला भी पहन सकते हैं। दोनों के कार्य ही सेम हैं, वो नारायण के हैं, वो शिव जी के लिए हैं। आप दोनों पहनना चाहते हैं, आप दोनों को आराध्य मान रहे हैं, तो आप दोनों धारण कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी इच्छा है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम तुलसी माला पहन के नॉनवेज खा सकते हैं? लोगों ने कहा है नॉनवेज नहीं खाना है, हम नॉनवेज खाते हैं। बिल्कुल नहीं, आप तुलसी माला पहन के नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, किसी भी तरह का नॉनवेज। एग भी नॉनवेज होता है। पहली बात, जो लोग उसे वेजिटेरियन बता देते हैं वो बहुत ही मूर्खता भरी बात करते हैं। वो बिल्कुल ही नॉनवेज में जाता है। वो है क्या आखिर? वो क्या है? वो भी किसी जानवर से आ रहा है ना, वो एक अंडा है, तो वो कैसे वेज हो सकता है? क्या हमारा आलू अंडे देता है? हमारे टमाटर ने अंडे दिए हैं? नहीं दिए ना। अंडा एक नॉनवेज ही है, उसे कभी भी वेज में कंसीडर मत करें, चाहे वो वाइट वाला हो, चाहे वो देसी वाला हो, चाहे किसी भी टाइप का हो। अंडा अंडा है और सब्जी सब्जी है। उसके बाद, क्या हम नशीली चीज़ें ले सकते हैं? जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, अल्कोहल वगैरह। बिल्कुल भी नहीं। आप तुलसी माला पहन के किसी भी तरह के नशे के पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते हैं। नो ड्रिंक्स, नो बियर, फ्रूट बियर, वाइन, कुछ भी नहीं पी सकते हैं आप तुलसी महारानी को कंठ में धारण करने के बाद। वो जो फ्रूट बियर वाला कॉन्सेप्ट है ना आजकल, कि ये तो फ्रूट से बनी है, फ्रूट जूस की जैसे हम पी लेंगे,
नहीं, वो एक टॉक्सिक चीज़ है, एक नशीली चीज़ है, आप नहीं ले सकते हैं। तीसरा जो आता है वो हमारा होता है पर पुरुष संग या पर स्त्री संग। ये नहीं होना चाहिए। ये जो लिविंग रिलेशनशिप और ये सब है, ये सब नहीं होना चाहिए। शादी के बाद आप जिसके साथ शादी करते हैं, आपको सिर्फ उसी पर फोकस रहना चाहिए। और चौथा जो हमारा नियम आता है अनियन और गार्लिक का, जो आज के टाइम में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। यंगस्टर्स के लिए आज की लाइफ में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अनियन गार्लिक से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि फैमिली में खाया जाता है, बाहर दोस्तों के साथ जाते हैं तो वो खाते हैं, कहीं हम बाहर ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ तो अवेलेबल ही है हर चीज़ अनियन गार्लिक, वहाँ वेज ही मिल जाए तो यही बड़ी बात है। तो उस समय थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, अगर ऐसी कोई मजबूरी है, डिफ़िकल्टी हो रही है, आप नहीं छोड़ सकते हैं अनियन गार्लिक, तो आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ हर समय अपने शौक के लिए, अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए अगर आप अनियन गार्लिक खा रहे हैं तो वो थोड़ा अपराध में आ जाता है। तो आप जितना हो सके अनियन गार्लिक से दूर रहें, बचने की कोशिश करें, क्योंकि वो कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। वो है क्या, आखिर वो राहु के सर कटने के बाद ही उपजा था। राहु केतु की स्टोरी है पूरी, मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगी। इसलिए ट्राई करें कि आप अनियन गार्लिक ना खाएं। इसकी वीडियो मैं जब बनाऊंगी शॉर्ट्स में बना दूंगी, ताकि आप जल्दी से जान सकें कि हमें अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए। और फिर एक बात है कि अगर आप बार बार अपने टेस्ट बड्स के लिए खाएंगे तो वो अच्छा भी नहीं है, वो हमारी शरीर के लिए, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। आयुर्वेद ने भी उसे अच्छा कहा है, लेकिन कुछ ही जगहों पर उसे अच्छा कहा है। हर समय वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, आपको खाना भी नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे वैष्णव लोग उसे नहीं खाते थे। एक क्वेश्चन हमारे यंगस्टर्स के बीच में और भी आता है, 108 बीट्स होनी चाहिए ना जप आले में, तो क्या कंठी आले में भी गिन के लेना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था जब मैं स्टार्टिंग में सोचती थी, तो क्या ये तुलसी जो पहनते हैं गले में, इससे भी काउंट करना चाहिए? तो इतनी छोटी छोटी सी होती, से काउंट कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, काउंट नहीं होती है। ये अपने आप से जितने में आपके कंठ के लिए साइज सही हो उतने में आप ले सकते हैं। तो जो आपने गले में पहनी है उसे काउंट करना नहीं होता है, वो काउंट होती भी नहीं है। आप जो जप करने के लिए माला लेते हैं ना तुलसी वाली, सिर्फ उसे काउंट किया जाता है। वो काउंट होती हैं 109 मनके की, जिसमें से 108 पे करते हैं और जो एक होता है उसे छोड़ देते हैं। माला जब कैसे करते हैं ये मैं जल्दी आपको बताने वाली हूँ। बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो मैं ये स्पेशली अपनी एज के लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उन्हें थोड़ा ये होता है कि कैसे करें, क्या करें। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है ना, क्वेश्चन है ना, तो आप मुझसे बेफिक्र पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसके आंसर मुझे बहुत ढूंढने पर मिले। मेरे अंदर हमेशा ये रहता था कि काश कोई मुझे बता दे जिससे मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर सकूँ और मेरे आंसर दे दें। तो मुझे काफ़ी जगहों पर कुछ भक्त मिले थे जिनसे मैं पूछ सकती थी और उन्होंने मुझे बताया था, तो मुझे समझ में आ गया कैसे करना है। मैं वैसी हेल्प आपसे भी आप लोगों की भी करना चाहती हूँ, ताकि आप भी मुझे बता सकें और मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप तुलसी कंठी माला पहनते हैं, अगर आपने इसे धारण किया हुआ है, तो इसकी एक कुछ लिमिट्स होती हैं। आप हर जगह से नहीं पहन सकते हैं। जैसे कि वो जो भारी दिन चल रहे होते हैं ना, जैसे कि किसी घर में किसी की डेथ हो गई है, तो आप जो 13वीं और 10वीं का जो खाना होता है, आप वो भोज लेने जो जाते हैं, वो आप नहीं ले सकते हैं। इसको पहन करके आप वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो किसी के पाप कर्म होते हैं, जो वो 13वीं और 10वीं वाले दिन जो भी भोग करवाया जाता है ना, जो भी खाना बनता है ना, वो जो मृत होता है उसके लिए बनता है। तो कंठी पहन के आपको उसका सेवन करने से थोड़ा बचना चाहिए। तो आप उतने दिन के लिए उतार दें, और फिर इसे दोबारा कैसे धारण करना है, इसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इसे दोबारा कैसे धारण करेंगे। तो इसे दोबारा धारण करने का बहुत सिंपल सा, आपने इसे उतार दिया है, जब आपको पहनना है, सारे कार्य निपट गए हैं, आपको इसे लेना है, धुलना है गंगा जल से, और सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर के लिए सुखा देना है। सूर्य की रोशनी में, सूर्य बहुत ही पवित्र मानी जाती है, उसकी ऊष्मा जो होती है वो बहुत प्योर होती है, उसमें सुखा देना चाहिए। और फिर उसके बाद एकादशी वाले दिन, बृहस्पति वाले दिन, बुध वाले दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। याद रखें, रविवार वाले दिन और अमावस्या को तुलसी माला धारण नहीं करनी चाहिए, इसे नहीं धारण करते हैं उस दिन, तो ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छा होता है एकादशी वाले दिन इसे धारण करें, तो एकादशी वाले दिन आप इसे धारण कर लीजिए दोबारा, और बाकी किसी भी हाल में इसे नहीं उतारना चाहिए। तो मैं ये अपनी एज के हिसाब से बता रही हूँ कि जो यंगस्टर हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो किस किस नियमों के साथ तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आपके अंदर और भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आंसर दे सकती हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने दीक्षा नहीं ली है, हम किसी पंथ से नहीं जुड़े हैं, हमने किसी चीज़ को ज्वाइन नहीं किया है, क्या हम तुलसी माला पहन सकते हैं? हमारे बहुत भाव हैं, अगर उसके प्रति भाव हैं, आपके माला के प्रति भाव है, तुलसी महारानी के प्रति भाव है, श्याम सुंदर और राधा रानी के लिए भाव है, तो आप इसे धारण कर सकते हैं इन नियमों के साथ। भले आपने कहीं से दीक्षा नहीं ली है, अगर आप ये नियम फॉलो कर सकते हैं तो आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नियम एक भी तोड़ते हैं तो आप इसे धारण नहीं कर सकते हैं। इसे आपको और अपराध लगेगा, और अपराध ना हो, इससे बेटर ना करें, लेकिन आप पहन लें। अगर आप ये सब नियम फॉलो कर सकते हैं, इतने इजी से नियम है ये, तो हर इंसान को, हर स्टूडेंट लाइफ में होते ही होते हैं, तो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और चल रहा है आजकल, कानों में पहनने के लिए तुलसी माला के इयररिंग्स, हाथों में ब्रेसलेट, और ये सब काफ़ी ट्रेंड में है। तो मैं आपको बता दूं, आप कानों में तो धारण कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों में नहीं सही लगता है, क्योंकि आप हाथों से और भी कई कार्य करते हैं, तो उसमें हर समय तुलसी महारानी का स्पर्श होना, वैसे तो वो बहुत ही शुद्ध है, वो किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होने वाली। हमारे जैसे मनुष्य के किए हुए कार्यों से वो कभी अपवित्र तो नहीं हो सकती, वो इतनी शुद्ध है। लेकिन फिर भी मैं चाहती क्या, मतलब मेरा मानना है कि आप हाथों में ना धारण करें ब्रेसलेट वगैरह उनके, आप उन्हें कंठी में या इयररिंग्स के तौर पर आप उसे धारण कर सकते हैं। बाकी ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मैं इन्हीं नियम को फॉलो करती हूँ, और आप भी अगर पहनना चाहते हैं तो इन नियमों को, छोटे छोटे नियमों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट तो है नहीं जो आप फॉलो नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे नियम है। बाकी मुझे इतना तो भरोसा है अपनी तुलसी महारानी पे कि अगर आप इन्हें धारण करेंगे तो आप खुद भी कुछ गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अंदर इनके प्रति भाव है तो आप खुद भी इसे पहन के किसी गलत जगह पर, किसी गलत संग में नहीं पड़ पाएंगे, आप खुद भी बचेंगे। और रही बात अन्यन गाली की, तो आप उसे अवॉइड करिए, हो सके तो मत खाइए। अगर आप खा रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से या किसी वजह से, तो फिर आप थोड़ा खा सकते हैं क्षमा मांगते हुए, और इनसे क्षमा भी मांगे, और हमेशा छोड़ने की कोशिश कीजिए, अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ऐसा खाना जिसमें अन्यन गाली का रहा हो। और ख़ास करके एकादशी वाले दिन और या किसी फेस्टिवल वाले दिन आप अन्यन गाली का ना ही सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तुलसी माला पहनते हैं तो एकादशी ज़रूर रहें, ये हमारे नारायण का बहुत प्रिय है। अगर आप राधा कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप, अगर प्रेमी हैं तो आप अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य करेंगे। आप तुलसी भी धारण करेंगे तो उनकी प्रसन्नता के लिए, तो आप एकादशी व्रत भी रहेंगे तो उनकी प्रसन्नता के लिए ही, वैसे ही उनकी कृपा पाने के लिए। आप ये छोटे छोटे कार्य हैं जो आपको उन तक की और करीब ले जाएंगे। तो बस ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और हाँ, अगर आपके अंदर कोई भी इससे जुड़ा प्रश्न है या कोई भी किसी भी तरह का आपके अंदर डाउट है तो आप मुझसे पूछें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी अपने श्याम सुंदर और राधा रानी की कृपा से। मैं कहीं ना कहीं से आपको उसका आंसर ढूंढ के ज़रूर दूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आप मेरे वीडियो देख तो रहे हैं पर आप कभी कभी लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ उसे लाइक भी किया करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।